भाई सुनो ध्यान से। एक ऐसी खबर जो पूरे देश में तूफान ला गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दिया और फिर उसे ऑर्डर को रोक दिया। ये क्या हो रहा है? क्या ये कानून खेल रहा है या पॉलिटिक्स? आज हम पूरी कहानी सीधे साफ बिना फिल्टर के समझेंगे। शुरू करते हैं। ये पूरा मामला है राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप का। एक बीजेपी वर्कर एस विघ्नेश शिरशिर कर्नाटका से है। उन्होंने क्लेम किया है कि राहुल गांधी ने यूके में एक कंपनी रजिस्टर की, एमएस बैक ऑफ्स लिमिटेड। अगस्त 2023 में उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में राहुल गांधी ने ब्रिटिश नेशनैलिटी डिक्लेयर की और लंदन और हैम्पशायर के एड्रेसेस दिए। ऋषिर का कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, रिपोर्टेड ईमेल्स, यूके अथॉरिटीज से लिंक, जिसमें गांधी का नाम यूके वोटर के रूप में है। मतलब अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉम्ब है। आप समझते हैं ये केस कहाँ गया? और पहले ये पिटीशन रेल बरेली का स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में फाइल हुई। दिसंबर 17 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। फिर जनवरी 28 2026 को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। शीशिर रुके नहीं, वो वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इस बार हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने सुनवाई की। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने रखे। सिटीजनशिप कंट्रोवर्सी से रिलेटेड गवर्नमेंट काउंसिल ने भी कंसेंट दिया और कहा कि क्लेम्स प्राइमा फेसिया कंसिडरेबल ऑफेंसेस दिखाते हैं। प्राइमा फेसिया मतलब चीज को फेस वैल्यू पर लेना। ने रिकॉर्ड देखे, सुनवाई की और फिर अप्रैल 17 2026 को एक बड़ा ऑर्डर आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने ऑर्डर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए डुअल सिटीजनशिप के एलिगेशंस पे। साथ ही कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को परमिशन दी कि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन किसी भी सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई को ट्रांसफर की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि एलिगेशंस फेसिया कॉग्निजिबल ऑफेंसेस दिखाते हैं और इन क्लेम्स की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि लोअर कोर्ट ने ये चेक ही नहीं किया था कि कॉग्निजिबल ऑफेंस बनता है या नहीं, और वो गलत था। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। कांग्रेस ने खलबली, बीजेपी में जश्न। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला दिन आया अप्रैल 18 2026। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही ऑर्डर रिकॉल किया, यानी उसी ऑर्डर को रोक दिया जिसमें एफआईआर का आदेश दिया गया था। वाइज ऑर्डर कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड हुआ। क्यों? क्या हुआ? कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि 17 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने पिटिशनर और गवर्नमेंट काउंसिल से पूछा था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस देना जरूरी है। लॉयर्स ने कहा नहीं चाहिए नोटिस। इसी बेसिस पे एफआईआर का ऑर्डर पास हुआ। लेकिन बाद में कोर्ट को लगा भाई इतना बड़ा ऑर्डर और बिना हियरिंग के ये प्रॉपर नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा पहले राहुल गांधी को हियरिंग का मौका मिलना चाहिए और तब एफआईआर ऑर्डर डेफर कर दिया गया। मतलब एफआईआर का ऑर्डर अभी कैंसिल नहीं, बस रोका गया है जब तक प्रॉपर हियरिंग नहीं होती। आप सोचते हैं अगर एलिगेशन सच निकले तो क्या होगा? पेटिशंस में मल्टीपल लॉ साइट किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, सोशल सिगरेट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट। सबसे बड़ी बात, इंडियन लॉ के अंडर एक फॉरेन नेशनल ना इलेक्शन लड़ सकता है ना पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है। राहुल गांधी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर डुअल सिटीजन प्रूव हो गई तो उनकी एमपी सीट भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये सिर्फ एफआईआर नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है जो इंडिया को पॉलिटिक्स की नींव हिला सकता है। ये है पूरी कहानी। एक एफआईआर का ऑर्डर आया, फिर रोका गया, लेकिन केस जिंदा है और अगली सुनवाई में बड़ा कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये सच में एक लीगल केस है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? कमेंट करो नीचे। और अगर आपको ऐसी सीधी न्यूज़ क्लियरली बिना किसी बकवास के, सब्सक्राइब करो डी सुवर्ण लेंस को, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।